हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय संजय सर। जैसा कि आपको पता है कि ये मेरी क्वांटम संख्या से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में फुल डिटेल्स बताई थी कि ये क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या के प्रकार कितने होते हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जिसने मेरी पिछली वीडियो न देखी हो तो वो जाके मेरे चैनल से पिछली वीडियो देख सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इसके एग्जाम्पल्स, ताकि ये आपको और अच्छे से क्लियर हो सके, कुछ इसमें डाउट भी आपको ना हो। और यदि इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन कर सकते हैं और वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद आपको इससे रिलेटेड सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। अब मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। और इसका जो विन्यास निकालेंगे हम आफाव के नियम से निकालेंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आफाव के नियम से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जा सकता है। आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसका जो विन्यास होगा वो कुछ इस प्रकार होगा: 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके बाद 3p। अब इसमें देखेंगे, सॉरी ये यहाँ तक ही आएगा 3s1 तक, क्योंकि इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है तो हम केवल इसमें 11 तक ही फिल करेंगे। 10 तक तो हमारे यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इसका 3s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इसी के माध्यम से हम क्वांटम संख्या निकालना समझेंगे। जैसे कि मैं पहले इसमें निकालूंगा 2p6 के लिए। इसमें आपको 2p6 में जो है पांचवें यानी कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि जो 2p6 है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपको पांचवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। अब यहाँ से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पहली क्वांटम संख्या है उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को करते हैं स्मॉल l से, थर्ड को करते हैं m से और फोर्थ को करते हैं s से। तो हम इसी के माध्यम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मैंने बताया था। अब यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ कि जैसे n की वैल्यू यानी कि फर्स्ट क्वांटम संख्या, इसी को हम बोल सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ क्लास, यानी कि जो किसी भी उपकक्षा के पहले ये जो नंबर दिया होता है, जैसे यहाँ पर इसमें 1 है तो यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी 1 होगी, इसके लिए n की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पर भी 2 होगी और यहाँ पर n की वैल्यू 3 होगी। तो ये आगे जो नंबर दिए होते हैं यही n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 2p6 के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इसके बाद सेकेंड क्वांटम संख्या है l। तो l के लिए जो मान निकाले जाते हैं वो आपको इस टेबल से देखने हैं कि यहाँ पे आपने कौन सी उपकक्षा यूज किया है। जैसे कि हमने यहाँ पे p उपकक्षा यूज किया है, तो p के लिए l की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 लिख देंगे। और इसके बाद मैंने बताया था कि m की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। m की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, या आप यहीं पर लिख लीजिए। m की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आप इसमें देखिए कि कौन सी उपकक्षा यूज हुई थी? p उपकक्षा। तो p उपकक्षा के आपको ऑर्बिटल यहाँ पर बनाने होंगे। अब मैंने इसके बाद बताया था कि जो m की वैल्यू होती है वो -l से +l तक होती है, +l तक होती है। तो कुछ नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पर है 1, तो 1 को हम -1, फिर इसका 0 लिखा जाता है जो सीरीज बनती है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये होगा -1, फिर ये होगा 0 और ये होगा +1। यानी कि ये जो ऑर्बिटल हमने बनाए हैं ये इन ऑर्बिटल्स के नेम होंगे। यानी कि जो पहला ऑर्बिटल्स है इसका नेम क्या है? -1, सेकेंड ऑर्बिटल का नेम 0 और थर्ड का +1 होगा। तो अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, वो भी किस नियम से? हंड के नियम के आधार पर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो हंड का जो नियम होता है वो क्या बताता है कि जब तक किसी भी उपकक्षा में सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए तब तक उस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या युग्मित नहीं किए जा सकते हैं। तो जैसे इसमें फिल करते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हम ऊपर की दिशा की ओर सभी में एक एक भर देंगे।
अगर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो फिर हम यहाँ पे इसको युग्मित यानी कि पेयर्ड करेंगे। इसको करेंगे, ये होगा 3, ये होगा सॉरी 3 नहीं, ये होगा 4th, ये 5th और ये 6th, यानी कि ये पहला इलेक्ट्रॉन ये होगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन और ये छठा इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमें इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है? पांचवें इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ तक ये जो दो वैल्यू हैं, ये तो इनके यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स में से कोई भी इलेक्ट्रॉन हम निकाले, उनकी सभी की वैल्यू 2 और 1 ही रहेगी, ये सभी में कॉमन होगी, ये वैल्यू यहाँ से चेंज होगी। अब जैसे यहाँ पे पांचवें इलेक्ट्रॉन्स की निकालनी है, तो पांचवा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारा ये वाला है, ये होगा पांचवा इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पांचवा इलेक्ट्रॉन्स कौन सी ऑर्बिटल में रखा हुआ है? 0 में, तो यहाँ पर m की वैल्यू वही हम रख देंगे कि m यहाँ पर कितना है? 0 होगा। अब इसके बाद क्या करना है? l चौथी क्वांटम संख्या है s, तो s की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाला है इसकी दिशा क्या है। यदि ऊपर की ओर दिशा है तो इसकी वैल्यू होती है +1/2, और यदि नीचे की ओर दिशा है तब इसकी वैल्यू होती है -1/2। अब ये देखना कि इसकी दिशा ऊपर की ओर है या नीचे की ओर, तो जैसा कि इसमें हमें दिख रहा है कि ये नीचे की ओर इसकी दिशा है, तो जब नीचे की ओर दिशा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1/2, यानी कि माइनस की यदि संख्या है तो ये क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो चक्रण की दिशा है वो नीचे की ओर है, और यदि ये प्लस की संख्या है तो ये बताएगा कि ये चक्रण की दिशा ऊपर की ओर है। इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसी में एक एग्जांपल और बताऊंगा मैं। अब दूसरा हम क्या लेंगे? 3s लेते हैं, 3s1, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इसी इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम संख्या को निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले इस एग्जांपल में। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी। अब इसके बाद हमें l की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखना है कि कौन सी उपकक्षा यूज हुई है? s उपकक्षा। तो s उपकक्षा के लिए क्या होता है? 0। अब इसके बाद m निकालना है हमें, तो m निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके ऑर्बिटल को बनाएंगे। तो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है इसमें, तो इसका मान केवल 0 ही रहेगा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऊपर की ओर फिल कर देंगे, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब इसके बाद s निकालना है, तो s के लिए देखो कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है। जैसा कि इसमें दिख रहा है ये ऊपर की ओर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? +1/2 होगी। तो हम इस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम संख्याओं को बहुत ही आसान से आसान तरीके से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।